सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने रणनीति किस प्रकार से बनाई है, हम उस परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे हैं और हमारी उस परीक्षा के लिए अप्रोच क्या है। तो इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाया है कि इसके माध्यम से आप स्वयं को अनुशासित रख पाएंगे और परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। सबसे पहले आप खुद ही यह सोचें कि आप इस परीक्षा की तैयारी क्यों करना चाहते हैं। आप ये भी देखेंगे कि अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा हो, वो जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं और स्वयं की जो आजीविका है उसको अच्छे से चलाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर सभी लोग तैयारी करते हैं। अब आप आगे ये सोचिए कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपने क्या किया है। आप या तो किताबें खरीद चुके होंगे या कोई कोचिंग आपने ज्वाइन कर ली होगी। इतना सिर्फ करने से चयन होना संभव नहीं है। हो सकता है कुछ युवा हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। अब आपको सबसे पहले ये करना है कि आप अपनी रणनीति के लिए एक नोटबुक बना लीजिए, जिसमें सिर्फ आप ये लिखेंगे कि आप किस रणनीति पे काम करेंगे। पूरा पाठ्यक्रम की भी आपको उसी में लिखना है और उस पाठ्यक्रम को भी टेबल के सामने और जहाँ भी आप उसको देख सकते हैं वहाँ पे लगा लीजिए। पाठ्यक्रम में आपको ये भी लिखना है कि आप किस भाग का अध्ययन किस परीक्षा सामग्री से, किस यूट्यूब चैनल से या किस कोचिंग क्लास के नोट्स से करेंगे। इस रणनीति में आपको एक तरह से सारा कुछ लिखना है। आप रणनीति के साथ साथ एक प्लानर भी बनाएंगे कि आप कौन कौन सी परीक्षाएं दे रहे हैं और उन परीक्षाओं के लिए आपकी रणनीति क्या है और कितना समय आपके पास उपलब्ध है और उस समय का उपयोग आप किस किस प्रकार से करेंगे। प्लानर में आप ये भी लिख सकते हैं कि आपके 8 दिन के लक्ष्य क्या हैं, 15 दिन के लक्ष्य क्या हैं, 1 महीने के लक्ष्य क्या हैं और कितना समय आप बाकी चीज़ों के लिए निकालेंगे। यदि आप परीक्षा के साथ साथ कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं या एक से अधिक परीक्षाएं दे रहे हैं तो फिर आप उसके अनुसार अपने प्लान को परिवर्तित करेंगे और आपका उसमें सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए कि आप कितना वेटेज किस परीक्षा को दे रहे हैं और आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। जो भी कॉमन पाठ्यक्रम है वो भी आपको लिख के रखना है और उस पाठ्यक्रम को आपको बांट लेना है। इसके साथ साथ आपको रिवीजन के लिए भी प्रति 3 दिवस में समय निकालना आवश्यक होगा। अब आपने प्लान बना लिया है। प्लान बनाने के बाद आप देखिए कि आप उसको कितना अनुशासन से पालन कर पा रहे हैं और प्रत्येक शाम को आप प्लान की समीक्षा करें और फिर कल के लिए प्लान में कुछ संशोधन करना हो तो उसे कर लें। प्लान बनाने के बाद आपको निश्चित रूप से यह प्रतीत होगा कि आप पूरा कोर्स नहीं कर पा रहे हैं और उसमें कुछ कमियां हैं। जितना आप कर रहे हैं उसके लिए स्वयं को पुरस्कार दें और इसके साथ साथ खाने पर भी आपको ध्यान रखना है। कितने घंटे पढ़ाई करना है। कई लोग दिन भर पढ़ते रहते हैं फिर भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग 4 घंटे की अच्छी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करते हैं। तो यह बेहतर है कि आप जितना भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, उसमें पूरी गुणवत्ता हो और इसके साथ साथ आप स्वयं के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें। किस विषय को कितना वेटेज देना है यह एक गंभीर प्रश्न है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम समाचार पत्र पढ़ें, गणित या तर्कशक्ति पढ़ें या और क्या पढ़ें। तो आपको सबसे पहला जो समय है सुबह का, उसमें समाचार पत्र पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। गणित, तर्कशक्ति या अन्य कोई पाठ्यक्रम है जो परीक्षा आप दे रहे हैं उसके लिए आपको 2 घंटे निकालना होंगे। इसी प्रकार सामान्य अध्ययन के लिए भी 2 घंटे और उस सामान्य अध्ययन को आपको प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में विभाजित करना होगा। इसी प्रकार हिंदी, अंग्रेजी
यदि हैं आपके कोर्स में तो उन्हें भी आप समानांतर क्रम में एक दिवस छोड़कर 1 घंटा दे सकते हैं। जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसका रिवीजन अवश्य करें। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ। कई बार हम कोर्स पूरा कर लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं और उससे बहुत सारे तथ्य विस्मृत हो जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको जीवन में अवश्य करना चाहिए और अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। तो सुबह उठ के 10 मिनट का ध्यान अवश्य करें। व्यायाम आवश्यक है, वो आप अपने समय के अनुसार उसका समायोजन कर सकते हैं। उसके बाद ही आप अध्ययन प्रारंभ करें। और यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति से ताल्लुक़ रखते हैं तो कुछ समय उसके लिए भी अवश्य निकालें। कई बार यह प्रश्न भी उठता है कि हम कोचिंग करें या नहीं। कुछ लोग कोचिंग जाते हैं लेकिन बाद में उन्हें प्रतीत होता है कि यहाँ पे समय व्यर्थ हो रहा है। तो आप गुणवत्तापूर्ण कोचिंग लें। कोचिंग आपको अच्छे से गाइड कर सकती है, आपको अनुशासित रख सकती है, पूरे पाठ्यक्रम को उपलब्ध करा सकती है। लेकिन यदि आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि कोचिंग के कारण आपका समय व्यर्थ हो रहा है तो आप उसके समय को सीमित कर दें या चुनिंदा पीरियड ही आप उसमें अटेंड करें। एक प्रश्न और आता है कि हम दोस्तों के साथ बैठ के ग्रुप स्टडी करें या नहीं करें। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ दोस्त बहुत ही चालाक होते हैं, वो आपसे पूरा मटेरियल ले लेते हैं और आपको अनावश्यक अनर्गल बहस में उलझा सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आपकी जो समूह चर्चा है वो परिणामदायी रहे। तो आप उसकी गुणवत्ता पे ध्यान दें और हो सके तो आप उसकी समीक्षा करें कि ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपको कितना गुणवत्तापूर्ण अध्ययन हुआ या कितना आप उसमें पढ़ाई कर पाए। यदि ये आपको परिणामदायी नहीं लग रहा है तो आप उसे बंद कर दें। सबसे आवश्यक है मूल्यांकन। मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है। जितनी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका मूल्यांकन अवश्य करें। अपने मस्तिष्क को अवश्य जांचें कि आपने जो पढ़ाई की है उसमें से कितना आप पढ़ पाए हैं और कितना विषय आपको कंठस्थ हैं। आप इसके लिए टेस्ट पेपर, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो बुक्स है उसमें आने वाले विभिन्न परीक्षाओं के पेपर हैं उन्हें आप करिए, हल कीजिए, देखिए। और वहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि किस टॉपिक में आपकी कमजोरी है और उसमें आपको सुधार की आवश्यकता है। याद रखिए, आपकी जो रणनीति है सबसे उसका महत्वपूर्ण भाग मूल्यांकन ही है, इसलिए मूल्यांकन अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।